नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिस्टोपैथोलॉजी के कुछ टर्म्स होते हैं जो इस प्रकार है: फिक्सेटिव, डीकैल्सिफिकेशन और एम्बेडिंग। ये तीन शब्द आप हिस्टोपैथोलॉजी में सुनेंगे। जो भी यदि कोई ये पैथोलॉजी लाइन से है तो उसके लिए तो ये शब्द नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी में इन तीन शब्दों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल लाइन से है, जो नॉन मेडिकल लाइन से है, उनके लिए आज बहुत समझना आसान होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा कि ये तीन चीजें कहाँ पे, ये तीन जो शब्द हैं, ये तीन जो प्रोसेस है, ये कहाँ पर यूज की जाती है। इसकी फिक्सेटिव, डीकैल्सिफिकेशन और एम्बेडिंग की जरूरत पड़ती है। जिस चीज में जरूरत पड़ती है वो है टिश्यू प्रोसेसिंग में। टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग में इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? फिक्सेटिव की, डीकैल्सिफिकेशन की, एम्बेडिंग की। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। टिश्यू प्रोसेसिंग में इनकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये किस प्रकार इनका काम होता है, फिक्सेटिव का और डीकैल्सिफिकेशन और एम्बेडिंग का, इसके बारे में हम देखते हैं बहुत ही शॉर्ट भाषा में। फिक्सेटिव जो होता है, फिक्सेटिव का काम क्या होता है? जैसे ही कोई भी टिश्यू, टिश्यू से मतलब है, जैसे आपको पता है कि जो पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना है। सेल्स जो होती है बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जैसे कोई मकान है, कोई दीवार है, तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो पूरी दीवार खड़ी हुई, दीवार के बाद घर खड़ा हुआ पूरा इतना बड़ा, तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ईंट। ऐसे ही जो जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो पूरी बॉडी होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी सेल। तो जो सेल है, तो सेल में क्या होता है कि जब छोटी छोटी सेल मिलती हैं, सेल मिली, सेल के भी कई सारे पार्ट होते हैं, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे सेल के बारे में, तो उसमें बताएंगे। लेकिन जो सेल होती है वो छोटी छोटी, जो जब सेलें कई सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। जब कई सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो एक अंग का निर्माण करते हैं, और जब कई सारे अंग एक साथ मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। जैसे त्वचा एक अंग है, लीवर एक अंग है, आंख अंग है, नाक, कान, सब इस तरीके से ये मिलके बने हैं टिश्यू से। और टिश्यू कैसे मिलके बना है? सेल्स से। फिक्सेशन में क्या होता है? जब किसी टिश्यू की स्टडी की जाती है, टिश्यू स्टडी की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि यदि या तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति की सर्जरी होती है, जब उसके शरीर में कोई मांस का टुकड़ा बढ़ जाता है, या कोई ऐसे सेल्स होती हैं जो अनवांटेड सेल्स बढ़ जाती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो हिस्सा बढ़ जाता है, तो उसको सर्जरी के माध्यम से जो सर्जन होता है वो काट के बाहर निकाल देता है। उस जो वो कटा हुआ जो हिस्सा आता है उसकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो उसके लिए फिक्सेशन। अब फिक्सेशन का उपयोग उसमें क्यों किया जाता है? तो जब भी कोई टिश्यू टिश्यू हुआ, टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू जो है, टिश्यू का काम होगा, जैसे ही बॉडी से टिश्यू अलग हुआ, बॉडी से टिश्यू क्या हुआ, बॉडी से टिश्यू को अलग किया, तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी मतलब रूटीन में नहीं होती है, या बॉडी का कोई पार्ट जब बॉडी से अलग हो जाता है, या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो धीरे धीरे वो बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है, यानी हार्ड से लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होने लगती है, यानी वो धीरे धीरे गलने लगती है, सड़ने लगती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन। इसका जैसे बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको अलग कर दो, तो वो उसको रख देना, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गलने लगेगा, वो लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। कुछ समय लगेगा, उसको खराब होगा, पहले उसकी सेल्स टूटेंगी, फिर सेल्स के बाद टिश्यू का रप्चर होगा, फिर लिक्विड में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। तो ये बॉडी का कोई भी जैसे पार्ट है तो उसको क्या किया? अलग। टिश्यू टिश्यू को क्या किया? बॉडी से अलग किया, तो इसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये डिकम्पोज होने लगेगा। ये डिकम्पोज होगा कौन? टिश्यू। टिश्यू में अब ये प्रोसेस जो होती है डिकम्पोजिशन की, इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ना हो, जैसे किसी बॉडी से कोई टिश्यू निकाला, अब वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, लेकिन हमें जब उसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में जानना है कि इसमें कोई क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी सेल है, उसकी पूरा उसका मार्फोलॉजी करनी है, उसका क्लासिफिकेशन सब कुछ देखना है, तो हमें उस टिश्यू को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसी चुनौती को दूर करने के लिए किया जाता है टिश्यू का फिक्सेशन। उसको फिक्स किया जाता है किसमें? तो वो हम आपको बता रहे हैं
टिश्यू को फिक्स किया जाता है 10% फॉर्मेलिन में। 10% फॉर्मेलिन में क्या किया जाता है, टिश्यू को फिक्स किया जाता है। टिश्यू की जो साइज होती है, टिश्यू अलग अलग साइज का होता है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, अलग अलग साइज का टिश्यू होता है। तो जैसे जितना बड़ा टिश्यू है उससे कम से कम 10 गुना आप अपन को 10% फॉर्मेलिन लेना पड़ेगा। यानी उस फॉर्मेलिन में जब टिश्यू को हम डाल देंगे तो उसकी जो प्रोसेस है, जो डिकम्पोज होने की प्रोसेस या टिश्यू खराब होने की प्रोसेस है, तो वो रुक जाएगी तब तक के लिए जब तक अपन उसकी स्टडी नहीं कर लेते हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जैसे ही टिश्यू बाहर आएगा तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। उसी डिकम्पोज को बचाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन में रखते हैं। ये 10% लिखना आपको बहुत जरूरी है, अकेला फॉर्मेलिन नहीं लिख सकते आप। 10% फॉर्मेलिन में क्या कहते हैं, टिश्यू को फिक्स कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज होना बंद हो जाता है। उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं। एक और प्रोसेस होती है, एक इसी फिक्सेशन के अंदर एक प्रोसेस आती है, उसका नाम है इसी के अंदर एक और प्रोसेस आती है, वो कहलाती है ऑटोलाइसिस। अब ये ऑटोलाइसिस क्या होती है, फिक्सेशन के अंतर्गत आती है। ऑटोलाइसिस क्या होती है कि जब जैसे टिश्यू है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है, तो जब सेल्स जो होती हैं, जो बॉडी से टिश्यू अलग हो गया है, उसकी सेल्स जब क्या होने लगती है, खराब हो जाती है। टेल्स जो सेल्स होती हैं इनके अंदर के अलग अलग पार्ट है, इसमें लाइसोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें न्यूक्लियस है, हर कुछ है। सेल्स के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। यानी सेल्स जो होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बिखरने लगती है। सेल्स बिखरेगी, टूटेगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टिश्यू पूरा खराब हो जाएगा। उसमें जब तक सेल सुरक्षित है, टिश्यू की सेल सुरक्षित है, तो हम उसके बारे में स्टडी कर सकती हैं। तो सेल्स का यानी इसको सीधी बात कहें कि ये खराब होने लगती है, ये सेल्स हो जाती है खराब। यानी ये सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगती है और टिश्यू को भी ये धीरे धीरे खराब करती है। तो ऑटोलाइसिस जो क्रिया होती है, ऑटोलाइसिस की क्रिया कहलाती है सेल का खराब होना। सेल्स धीरे धीरे क्या होने लगती है, जो ये सेल्स होंगी तो ये क्या करेंगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ब्रेक डाउन से मतलब है सेल्स टूटेगी, उसके जितने पार्ट्स है वो सारे बाहर आ जाएंगे और सेल्स खत्म हो जाएगी। एक और प्रोसेस है इसके अलावा, एक और जो प्रोसेस है उसका नाम है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या कहलाता है, प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो टिश्यू होता है, सेल्स की बात जो हो गई, सेल्स कहलाता है ऑटोलाइसिस। लेकिन जो टिश्यू होता है, जब वो टिश्यू लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होने लगे, लिक्विड में बदलने लगे, तब उसे कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन। टिश्यू धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा रूम टेम्परेचर पर, तो उसको प्यूट्रिफिकेशन कहा जाएगा। लेकिन जब हम उसको 10% फॉर्मेलिन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं 10% फॉर्मेलिन में, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू खराब होने से बच जाएगा। तो इस टिश्यू को खराब होने की क्रिया से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसका फिक्सेटिव का, फिक्सेशन। जब किसी जैसे कोई टिश्यू है, उसको हमने बॉडी से निकाला, बॉडी से निकालने के बाद जब उसको किसी फॉर्मेलिन में रख देते हैं, 10% फॉर्मेलिन में जब डाल देते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं फिक्सेशन। और जब उसको कर दिया, जब उस क्रिया को उसमें डाल दिया, उस टिश्यू को उसमें डाल दिया, तो उसको कहते हैं फिक्सिंग। तो ये हो गई हमारी जो ये फिक्सेशन है उसकी बात। आगे हम बात करेंगे डीकैल्सिफिकेशन की। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डीकैल्सिफिकेशन जो होता है, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, इसके नाम से आपको समझ में आ, हड्डियां जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम से। कैल्शियम किस में होता है, हड्डियों में।
अब हड्डी के ऊपर क्या रहता है, पूरा मांस लिपड़ा रहता है। आपने देखा होगा, जैसे चिकन का लेग देखा होगा तो उस पर क्या होता है, पूरा मांस लिपड़ा रहता है। तो वो टिश्यू ऐसे जो टिश्यू जिनके ऊपर हड्डी, जिनके अंदर या जिनसे हड्डी लगी हुई होती है, जिनके अंदर हड्डी इन्वॉल्व होती है, वो कहलाते हैं कैल्शियम वाले टिश्यू, कैल्शियम युक्त टिश्यू होते हैं वो। लेकिन जब हमें किसी टिश्यू की स्टडी करनी होती है, टिश्यू प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उस हड्डी को या उस कैल्शियम को टिश्यू से रिमूव करना होता है। टिश्यू से रिमूव करना होता है किसको, बोन को या कैल्शियम को। समझ गए आप? हड्डी अगर टिश्यू में रहेगी तो उसकी स्टडी ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके हम फिर ब्लॉक्स नहीं बना पाएंगे। हड्डी की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, हमें मुख्यतः टिश्यू की सेल्स की जांच करनी रहती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं, जैसे टीथ हो गया, टीथ का टिश्यू, तो उसके अंदर भी सेल्स हैं, बस उसको टीथ से अलग निकालना है, दांतों से उस टिश्यू को अलग निकालना है। तो उसमें भी जो दांत है, जैसे वो पूरा लगता है कि पूरा कैल्शियम का बना है, लेकिन उसके अंदर भी टिश्यू है, उसके अंदर सेल्स है। तो उन सेल्स को निकाल के जो स्टडी की जाती है, तो वो भी इस डीकैल्सिफिकेशन के अंतर्गत आती है। तो पहले टिश्यू को निकाला और उसको 10% फॉर्मेलिन में स्टोर कर दिया, तो वो क्या हो गई, फिक्सेशन की क्रिया। यदि अब टिश्यू क्या है, यदि हड्डी वाला है, कैल्शियम वाला टिश्यू है, तो उसको डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो उसको उसे बोलते हैं कि कोई भी टिश्यू में कोई हड्डी है तो उसको निकालो, तो उसको डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी हड्डी इससे अलग हो गई। अगली जो हम बात करते हैं एम्बेडिंग की। एम्बेडिंग में क्या होता है, एम्बेडिंग में क्या होता है कि जब भी कोई टिश्यू लिया, टिश्यू आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर चिकन देखा हो, चिकन जो होता है जब कटा हुआ सीधा डायरेक्ट चिकन होता है, उसको बॉयल करने या कुछ भी करने से पहले जो होता है, वो लिक्विड, हल्का सा लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपने देखा होगा कि वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन जब उसको अपन क्या करते हैं, जब उसको अपन ऑयल में या बॉयल कर देते हैं या ऑयल में फ्राई कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी हार्ड अवस्था में आ जाता है। जो चिकन होता है वो हार्ड अवस्था में आ जाता है, यानी उसके एक एक रे से देखना, एक एक रे से अलग हो जाएंगे। जब फिक्सेशन में अपन उसको रखते हैं, किसको, टिश्यू को, तो वो इसी हार्ड अवस्था में आ जाता है। एम्बेडिंग में बची हुई अवस्था को हार्ड किया जाता है। देन इसके बाद उसको छोटी छोटी स्लाइडों में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा जाता है। किसको, टिश्यू को। जैसे ये टिश्यू का इतना हिस्सा हो गया। अब इसको क्या किया, ये था लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में था, मतलब लिक्विड नहीं, इसको हल्का सा ढीले टाइप का था ये, मतलब लूज था, लिक्विडी टाइप का था। अब इसको अपन ने क्या किया, अपन ने जब इसको फिक्स किया और इसके बाद इसको एम्बेडिंग के लिए तैयार किया, तो ये क्या हो गया, हार्ड अवस्था में आ गया। अब इसका क्या करेंगे, देन इसको काटेंगे ऐसी स्लाइड में, इस तरीके की स्लाइड में, इस तरीके की स्लाइड में, यानी ये इतना सा हिस्सा लेंगे और इसके ब्लॉक्स बनाएंगे। एम्बेडिंग में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, इसको फिक्स किया जाता है ताकि हम उसकी सेल्स की और टिश्यू की जो भी है उसकी स्टडी कर सकें, उसके अंदर को क्या दिक्कत है, कौन से वायरस या बैक्टीरिया कौन से ऐसे हैं जो मौजूद है। अगर कोई टिश्यू जैसे रूम टेम्परेचर पर रहेगा, तो सीधी सीधी सी बात है कि वो क्या होगा कि उसके ऊपर वायरस अपने आप डेवलप हो जाएंगे, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े अपने आप डेवलप हो जाएंगे, वो धीरे धीरे सड़ सड़ के खराब हो जाएगा। इसीलिए अपन फिक्सेशन का यूज करते हैं, ताकि वो खराब होने से वो बच जाए। यही प्रोसेस होती है खराब होने से बचाने के लिए फिक्सेशन की। डीकैल्सिफिकेशन, उसका कैल्शियम अलग किया। एम्बेडिंग में टिश्यू को थोड़ा सा हल्का जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हार्ड फॉर्म में लाके, थिक फॉर्म में लाके उसकी कटिंग करने के बाद उसके ब्लॉक्स बना के देन स्टडी की जाती है, तो ये कहलाती है एम्बेडिंग। तो आप तीनों चीजें याद रखें। अब पता चल गया होगा कि टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन और एम्बेडिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल है। फिक्सेशन में टिश्यू को फिक्स करेंगे ताकि वो खराब ना हो, डीकैल्सिफिकेशन में टिश्यू की कैल्शियम या बोन रिमूव करेंगे, एम्बेडिंग में उसकी कटिंग करने के बाद उसके जो ब्लॉक्स होंगे बनाएंगे, उसको फिक्स करने के बाद उसकी स्टडी करेंगे। ये होती है एम्बेडिंग। तो इस तरीके से ये हिस्टोपैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में हमने जाना है। आगे हम पूरी जो हिस्टोपैथोलॉजी या जो भी
और सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उन सभी के धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। जो भी और सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे करंट अफेयर्स हो गए या एमपी जीके हो गई या हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, जितने सारे जो सब्जेक्ट हैं जो पढ़ा, वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लैब टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 5 लैब के एमएलटी डिपार्टमेंट का कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप उसमें देखना 75 मार्क्स के आपका कोर्स आएगा, कोर्स से रिलेटेड आएगा कितना, 75%। 75% आपका क्या आ गया, आपका एमएलटी डिपार्टमेंट का, एमएलटी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें ये सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो 25% जो रहता है, 25% रहता है जीके। जीके से मतलब है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप एक न्यूज़पेपर तो पर डे रीडिंग करें ही। न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे पर डे एक, तो आपकी काफी सारी जनरल नॉलेज ऐसी है कि जो क्लियर होती जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आप ये ना भूलें कि 75% आपका जो कोर्स है वो आएगा, 25% उसमें जीके आती है, तो वो सब चीजें भी पढ़ना आपको जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।